हरे कृष्णा दोस्तों मैंने एक नया चैनल श्री कृष्ण भक्ति प्रचार शुरू किया है। इस चैनल का मकसद सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में ही डिस्कशन है। हम भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं या भक्ति करने के क्या फ़ायदे होते हैं, वो हम स्टोरी के माध्यम से या किसी अन्य लेक्चर के माध्यम से, जैसे हमने सुना है गुरुओं से, आचार्यों से, वैसा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज की एक छोटी सी कथा लेते हैं हम, जिसमें एक बार भगवान विष्णु और नारद मुनि पृथ्वी पर कहीं घूम रहे थे। तो नारद मुनि ने देखा एक भगत जिसके पास एक बहुत बड़ा खेत है और एक उसने भैंस पाल रखी है। तो नारद मुनि भगवान विष्णु से बोले, अब भाई भगवान, ये आपका भगत है और ज़्यादातर आपकी भक्ति में मस्त रहता है, थोड़ी बहुत खेती करता है, अपने दूध निकाल के और दूध पीता है और इससे इसका गुजारा हो जाता है। तो ये भगवान इतना बड़ा आपका भगत है, इस पर कुछ कृपा करो। तो भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, और देखा तो उसकी भैंस मर गई। नारद मुनि बोले, भी भगवान आपने ये क्या किया? बोला, भगवान बोले, अब समय आने पर पता लगेगा। तो लगभग 1 साल के बाद, कुछ दिनों के बाद जो है, नारद मुनि और भगवान फिर वहाँ घूम रहे थे। तो उन्होंने देखा एक बहुत बड़ी कोठी बनी हुई है और उसमें एक सूटेड बूटेड जो है आदमी बैठा। तो नारद मुनि ने कहा कि भगवान ये क्या? वहाँ तो एक टूटी झोपड़ी थी, एक किसान था, वो कहाँ गया? बोला, भगवान बोले, अभी ये वही है। बोला, ये वही कैसे? बोला, हाँ। तो तब भगवान विष्णु ने नारद मुनि को समझाया कि ये जो है, ये क्या करता था, इसका एक खेत है, एक भैंस थी, इसी से मतलब सीमित जो है साधन तो बहुत थे, लेकिन ये काम थोड़ा करता था, वे इसका गुजारा हो जाता था, फालतू इसको जरूरत नहीं थी। तब अब ये डिपेंड किस पे था? डिपेंड था भैंस पे और छोटे मोटे खेत पे। जब भैंस मर गई तो इसने जो है, इसने सोचा भी अब क्या करें। तो उसने क्या किया, खेत जोतना शुरू कर दिया और आसपास के 1-2 कुछ खेत और ठेके पे लिए और इसने जो है काम करना शुरू कर दिया। और काम करते करते ये इतना जो है, इसने इतना ज़्यादा काम किया, इतना पैसा कमाया कि आज ये इसके पास सब कुछ है। तो नारद मुनि हाथ जोड़ने लगे भी मुझे क्षमा करें, मैं आपकी माया को, लीला को नहीं समझ पाया। तो दोस्तों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, अगर भाई भगवान हमें कष्ट देते हैं या हम तो ये सोचते हैं कि भाई ये जो है हमारे लिए अच्छा नहीं किया, भगवान ने हमारे साथ गलत किया। लेकिन वो क्या है, जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं करता। बच्चे सोचते हैं, कई बार बच्चों को मारते हैं या कुछ भी डांटते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि भाई नहीं, हमें गलत डांटा। लेकिन एक पिता को ये पता होता है कि मेरे बेटे का भविष्य कैसे बनेगा। तो ऐसे ही परम पिता, वो तो एक पिता तो हालांकि पूरा भविष्य नहीं जानते, लेकिन एक परम पिता भगवान विष्णु जो है, भगवान कृष्ण या भगवान राम, वो सब जानते हैं, अपने बच्चों के बारे में सब जानते हैं कि इसका भविष्य किस चीज़ में है और क्या इसके लिए अच्छा है, क्या इसके लिए बुरा है। इसलिए कभी भी अगर हमारे जीवन में दुख आए या कोई तकलीफ आए तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए अब भाई जो है भगवान ने हमारे साथ गलत किया। हमें यही सोचना चाहिए, भगवान ने मेरी भलाई के लिए, मेरी अच्छाई के लिए ही भगवान ने कुछ ऐसा किया। तो दोस्तों, आज की ये कथा यही समाप्त होती है। हरे कृष्णा।